स्वागत है आपका एक बार फिर से ग्रेविटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन के फोर्थ लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग जो मेन टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं वो है स्टेटमेंट पैटर्न के बारे में। क्योंकि हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग ट्रूथ टेबल के बारे में पढ़ने लगे। तो ट्रूथ टेबल के अलग अलग टाइप्स होते हैं और ट्रूथ टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बेसिस पे ट्रूथ टेबल जब ड्रॉ कर लेंगे तो उसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटोलॉजी। टोटोलॉजी जो होता है लॉजिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ना। तो सबसे पहले हमको जो टोटोलॉजी जो डिसाइड होता है वो किसके बेसिस पे डिसाइड होता है, वो होता है स्टेटमेंट पैटर्न के बेसिस पे डिसाइड होता है। जो कि आपका स्टेटमेंट पैटर्न के बारे में हम लोग जानने वाले। दो तरह का स्टेटमेंट पैटर्न होता है, एक नॉर्मल स्टेटमेंट पैटर्न होता है और दूसरा क्या होता है, ये होता है इक्विवेलेंट स्टेटमेंट पैटर्न। ठीक, तो हम लोग बारी बारी से दोनों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, टोटोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं और टोटोलॉजी के टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देखो स्टेटमेंट पैटर्न मतलब सिंपल सी बात हुआ, पैटर्न ये बोल रहा है, पैटर्न का मीनिंग ये हो गया यहाँ पे कि हम लोग क्या करते, जो अलग अलग कनेक्टिव्स को यूज करके जो दो स्टेटमेंट या उससे ज्यादा स्टेटमेंट को जो कनेक्ट करते थे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिकल। यहाँ पे स्टेटमेंट पैटर्न, उसी का नाम हम लोग स्टेटमेंट पैटर्न दे देते हैं। मतलब जिसमें अलग अलग स्टेटमेंट एक साथ कंबाइंड हो बाय द हेल्प ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स। ठीक, जैसे आपको दिया हुआ है फॉर एग्जांपल, आप देखो यहाँ पे है ना, यहाँ क्या हो गया, ये है पी, ठीक है, डिसजंक्शन, या फिर इसी को क्या बोलते थे, और पी और क्यू है ना, दो स्टेटमेंट कनेक्टेड है पी और क्यू और के हेल्प से है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ एंड के हेल्प से कनेक्टेड है, लेकिन उससे पहले भी इसमें एक और एप्लीकेशन किया गया है कि क्यू जो होगा कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा उसको नेगेटिव किया होगा, या फिर कोई नेगेटिव स्टेटमेंट होगा उसको पॉजिटिव बनाया गया होगा। तो यहाँ भी कनेक्टिव, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो नेगेशन होता है वो कनेक्टिव नहीं होता, वो क्या होता है, मॉडिफाइड स्टेटमेंट होता है। तो ये मॉडिफाइड स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल में ये भी रखा है कि मॉडिफाइड स्टेटमेंट। और ये क्या हो गया, इसमें हमने एक से ज्यादा लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज कर दिए है ना। इसमें क्या क्या यूज किए हैं, एक है हमारा कंजंक्शन और दूसरा है कंडीशनल या फिर इम्प्लीकेशनल। तो आप ऐसे करके आप बहुत सारा एक साथ बहुत सारे कंपोनेंट को ऐड कर सकते हैं। कंपोनेंट मीन्स क्या हो गया, स्टेटमेंट अलग अलग ऐड कर सकते हैं आप, और उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, बड़े से बड़े स्टेटमेंट पैटर्न को आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे बड़ी बात पहले ये हो गया कि इससे पहले जो हम लोग किए थे इसके पिछले वाले चैप्टर में कि ट्रूथ टेबल ड्रॉ करने के लिए, तो वहां पे क्या होता था, आपको याद रखना होता, कंजंक्शन में कैसे होता, डिसजंक्शन में कैसे होता, नेगेशन में कैसे, बाई कंडीशनल और कंडीशनल में कैसे होता, यहाँ पे भी आपको याद रखना है। लेकिन टेबल ड्रॉ करने के मीनिंग होते हैं, ओके, उसी मीनिंग को हम लोग यहाँ पे जानने वाले कि ये टेबल एक्चुअली ड्रॉ कैसे करते हैं ना। टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे, कोई आपको दिया हुआ है तो आप किसके बेसिस पे आप टेबल ड्रॉ कर पाओगे। ओके, देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले टेबल ड्रॉ करने के लिए है ना, हाउ टू प्रिपेयर है ना ट्रूथ टेबल। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कंपोनेंट के अंदर कितने स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, पी क्यू आर है ना, उसको स्टेटमेंट बोलते हैं। पहले उसको काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो उसका हम लोग का क्या होता, वो हो जाता नंबर ऑफ, है ना, वो हमारा एक अलग नंबर देगा जिसको हम किससे डिनोट करने वाले हैं, एन, ठीक है। तो आपको पहले मिल जाएगा, मान लो पी क्यू आर कुछ भी स्टेटमेंट दिया हो, फॉर एग्जांपल मान लो इधर ही आप देख लो, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है तो एन का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया। ओके, मान लो यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट है तो एन का वैल्यू 2, यहाँ एक ही है तो एन का वैल्यू 1। तो ये क्या हो गया, कंपोनेंट हम लोगों ने काउंट कर लिया। और जो एन होता उसके हेल्प से हम लोग क्या निकालते, नंबर ऑफ रो निकालते है ना। एन के हेल्प से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, वही आपको दे देता कि कितने नंबर ऑफ रो हमको ट्रूथ टेबल में ड्रॉ करना है, 2 टू द पावर n। अगर एक रहा तो 2 टू द पावर n कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। अगर 2 रहा है ना, n का वैल्यू 2 रहा तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 कितना हो गया, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आप क्या डिसाइड कर पाओगे, नंबर ऑफ रो डिसाइड कर पाओगे, किसकी हेल्प से, कंपोनेंट की हेल्प से। अगर कंपोनेंट ज्यादा है, जैसे इनकेस यहाँ पे देख लो कितने कंपोनेंट थे, 3 कंपोनेंट है, पी क्यू और आर, तो इनका वैल्यू हो जाएगा 3, और नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर 3 मतलब 8। ऐसे ऐसे 8 आपको ड्रॉ करने होंगे, क्लियर है। फिर देखो जब ये चीज हमको पता चल गया नंबर ऑफ रो, तो हमको कॉलम भी पता करना है। तो कॉलम को
नोट कॉलम कैसे आता है उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपको जो जो पैटर्न तैयार करना है ना, तो जो स्टेटमेंट दिया रहेगा पी क्यू आर के हेल्प से या फिर अलग और भी ज्यादा, पहले क्या करो उसमें जितने भी कनेक्टिव्स है सेम रहे या डिफरेंट रहे, सबको क्या करना है, आपको काउंट कर लेना है। ओके, जैसे आपको इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि देखो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आपको इसका क्या करना है, ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो पी क्यू ही है दोनों में, तो हमारा एन का वैल्यू कितना हो चुका है 2, है ना। तो अगर हम इस क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ रो निकालोगे, है ना, एन का वैल्यू अगर 2 हो चुका है, सिंस एन इज इक्वल टू 2, तो नंबर ऑफ रो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएगा 2 टू द पावर एन होता, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 टू द पावर आप रख दोगे 2, यानी इसका वैल्यू क्या हो चुका है 4 हो चुका है। मतलब आपके 4 रो बनेंगे, हमने 4 रो बना दी। क्लियर। अब देखो हमको क्या चाहिए, कॉलम भी चाहिए। तो कॉलम में उसने क्या बोला है कि कॉलम काउंट करते वक्त जितने भी कनेक्टिव्स होते हैं सबको काउंट कर देना है। तो यहाँ पे पहला कनेक्टिव्स, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें कितने कनेक्टिव्स हो रहे हैं, टोटल 4 हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि एम क्या होता है, या तो डिफरेंट भी हो सकता है या फिर सेम भी हो सकता है, आपको उसकी हेल्प से क्या कर देना है, काउंट कर देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने हो गए हमारे, 4 हो गए, यानी कि m का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। तो हम नंबर ऑफ क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से कॉलम निकाल सकते हैं। और हम लोगों ने क्या पढ़ा, m प्लस n, m का वैल्यू हमारा कितना है 4 निकाले, 4 ऐसे कनेक्टिव्स इसमें यूज किए गए हैं इस स्टेटमेंट में, और इसमें कितने थे, n का वैल्यू कितना था, मतलब नंबर ऑफ कंपोनेंट्स या फिर स्टेटमेंट कितने थे 2, तो 4 प्लस 2 कितने हो गए 6। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये ड्रॉ कैसे करते हैं ना, ये हो गया बाहरी का, ये p q और ऐसे लिखने का, ये ऐसे तरीका हो गया। अब देखो कि आपको लिखना कैसे है p और q, है ना। सबसे पहले हमने इसको हेल्प से लिया, उसके बाद हम लोग जस्ट क्या कर दिए, जो भी है इसके और इसके बीच में क्या लगा दिए, कंडीशनल स्टेटमेंट लगा दिए। ठीक है, उसके बाद जब नेक्स्ट इसमें दिया हुआ था निगेशन ऑफ पी भी एक पड़ा हुआ था, तो अब निगेशन ऑफ पी निकाल दिए। ठीक है, और उसके बाद ये दोनों के बीच में क्या लगाना था, पाई कंडीशनल, वो भी लगा दिए। और सबसे लास्ट में क्या करना था कि ये जो हमारा इसका और इसका क्या करना था, कॉम्बिनेशन ले लेना था, वो भी किसके साथ लेना था, यहाँ पे वो आपका है डिसजंक्शन के साथ। तो ये दोनों का हमने डिसजंक्शन में ले लिया। ठीक है, ठीक है, इसको और इसको हमने डिसजंक्शन में एक साथ कर लिया। ठीक है, अब देखो, अब जब डिसजंक्शन में आपने इसको और इसको एक साथ किया, अब उसकी हेल्प से जो भी है ऑपरेट करने वाले हम लोग एक एक करके। देखो सबसे पहले ये 4 आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्या होता है, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, है ना। तो स्टार्टिंग में दोनों ट्रू, इधर एक ट्रू इधर एक फॉल्स, फिर फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। ओके, अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। कंडीशनल में क्या करते थे हम लोग, वही चीज सेम चीज किया गया है, ट्रू ट्रू के साथ ट्रू होता था, फॉल्स ट्रू, है ना। हमने आपको बताया था उसमें क्या होता था, हाइपोथेसिस और कंक्लूजन होता था, है ना। तो हमने आपको बोला था कि अगर आपने हाइपोथेसिस जो दिया है उसी के बेसिस पे कंक्लूजन आएगा, आपने अगर ट्रू दिया है तो कंक्लूजन भी ट्रू आएगा, अगर रॉन्ग हाइपोथेसिस दिए हो तो रॉन्ग आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ हमने हाइपोथेसिस क्या हो गया, अगर इसके और इसके साथ देखो तो ये भी चेंज हो गया, यहाँ ट्रू फॉल्स के साथ फिर से ही, और फॉल्स फॉल्स गलत स्टेटमेंट के साथ आपको गलत मिलने ही वाला था, है ना। यहाँ पे ये चेंज हो जा रहा है, देखो ट्रू है और इसका फॉल्स आ रहा है, ये कभी नहीं हो सकता है ना। गलत हाइपोथेसिस से आपको ट्रू कंक्लूजन मिल सकता है ना, लेकिन ट्रू से आपको गलत कभी भी नहीं मिल सकता है। तो ठीक है, उसके बेसिस पे हमने ये ड्रॉ कर दिया। अब निगेशन ऑफ पी, मतलब जो भी इसके स्टेटमेंट पॉजिटिव थे पी के सबको चेंज कर दो, है ना। पहला ट्रू था तो क्या हो जाएगा फॉल्स, फिर ये ट्रू है फिर फॉल्स, ये फॉल्स है तो ये ट्रू, ये फॉल्स है तो ये भी ट्रू। ओके, अब देखो इसके साथ निगेशन ऑफ पी के साथ किसको लेना है, क्यू के साथ क्या लगा देना है, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। मैंने क्या बोला था, ये दोनों तरफ से ट्रू होते हैं ना। अब देखो एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो रिजल्ट फॉल्स आने वाला है। एक यहाँ पे ट्रू है और ये फिर यहाँ पे देखो, यहाँ फॉल्स और फॉल्स, रिजल्ट ट्रू, ट्रू और ट्रू, रिजल्ट ट्रू, फॉल्स और ट्रू, है ना। एक क्या हो जाएगा, ये फाइनली फॉल्स हो जाएगा, है ना। एक भी फॉल्स आया तो आपका क्या हो जाएगा, वो रिजल्ट आपको फॉल्स ही देने वाला है बाई कंडीशनल में, है ना। ठीक है,
अब हमको क्या करना है कि ये और ये इसके हेल्प से हमको ये फाइनल स्ट्रक्चर हमको ड्रॉ करना है, ठीक है। अब जब आप इसको ड्रॉ करने जा रहे हो, अब इसके और इसके बीच में क्या लगा हुआ है, आपका डिसजंक्शन लगा हुआ है, तो डिसजंक्शन अप्लाई करेंगे, ट्रू और फॉल्स है ना। हमने आपको बोला था इंडिपेंडेंट होता है ना डिसजंक्शन वाला, इंडिपेंडेंट, एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू मिलेगा। यहाँ ट्रू ट्रू, ये भी ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स, मतलब हर किसी स्टेटमेंट में एक ट्रू अवेलेबल है। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा रिजल्ट क्या आ गया इस स्टेटमेंट का, वो ट्रू आ गया है ना। जब हम लोग टोटोलॉजी एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि जब सारे स्टेटमेंट ट्रू होते हैं ना, तो उसका एक अलग से टाइप हो जाता है ना, एक फॉल्सी और ट्रूथ ऐसे करके वहां पे अलग होता है। जब सारा स्टेटमेंट आपका ट्रूथ हो जाता तो उसको हम लोग क्या बोल देते, टोटोलॉजी बोल देते। और अगर सारा स्टेटमेंट क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोल देते, फॉल्सी या फिर कॉन्टिजेंसी ऐसे करके बोलते। और जब क्या हो जाए, फॉल्स और ट्रू का मिक्सर आ जाए, इसका मतलब उसको क्या बोल देते, कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब वो क्या हो रहा है, कुछ क्लियर रिजल्ट नहीं दे पा रहा है आपको, ठीक है। तो हमने ये टेबल इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, आपको ये चीज ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, है ना। क्वेश्चन आपको यहीं से आते हैं, है ना। ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से करोगे, इसको ध्यान से समझो, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन रहेंगे और इसी को आपको बार बार सॉल्व करना है, ठीक है। देखो इसी में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, इसी में आपको बोला गया है कि अब इसी के बेसिस पे आप बता सकते हो, है ना। जैसे इसी के बेसिस पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि इक्विवेलेंट स्टेटमेंट किसको बोलते हैं ना। इक्विवेलेंट मतलब मीनिंग समझ में आ रहा है, इक्विवेलेंट का क्या होता है कि कोई दो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ क्या हो रहा होगा, करेक्ट हो रहा होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट बोलते हैं। तो यही बोल रहा है कि टू स्टेटमेंट आर सेड टू बी लॉजिकली इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ देयर ट्रूथ वैल्यू आर आइडेंटिकल फॉर ईच कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यूज, है ना। मतलब कॉम्बिनेशन में वो वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रूथ हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते थे कि लॉजिकली वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, पी कंडीशनल क्यू दिया हुआ है, ठीक। वो बोल रहा है वो लॉजिकली कनेक्टिव है, नेगेटिव ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू, और ये क्या है, नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक है, कंडीशनल नेगेशन ऑफ पी। ये सब के सब क्या है, ट्रूथ है। मतलब आपको बताना है कि ये तीनों के तीनों आइडेंटिकल। तो ये कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, देखो यहाँ पे टेबल बनाने के लिए ये भी सेम टाइप से हम लोग करने वाले हैं, है ना। यहाँ पे भी देखो दो ही स्टेटमेंट है, पी और क्यू, है ना। तो यहाँ पे इजी हो गया, है ना। हमने आपको बताया था कि एन का वैल्यू क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टेटमेंट 2 हो गए, तो एन का वैल्यू 2 हो गया। अब एन का वैल्यू 2 हो गया तो नंबर ऑफ रोज इसके भी क्या हो जाएंगे, 4 होने वाले, तो हमने 4 बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुमको बताना है कि नंबर ऑफ कॉलम, है ना, तो आपको ऐसे दो कॉम्बिनेशन लेने होंगे जिसमें मैक्सिमम कनेक्टिव्स यूज किए हुए होंगे, है ना। ऐसा ना हो कि आप पहले और दूसरे का लोगे तो कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, कनेक्टिव्स थोड़े कम इस्तेमाल किए गए। ये दोनों का अगर हेल्प लोगे तो आप देखो यहाँ पे कनेक्टिव्स ज्यादा इस्तेमाल किए गए, तो आपको कनेक्टिव्स ऐसे चूज करने हैं जो मैक्सिमम नंबर में हुआ है ना, तभी हम कॉलम डिसाइड कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे दो स्टेटमेंट नहीं है, 3 स्टेटमेंट है, तो हमने इस पेयर को कंपेयर किया है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव सबसे ज्यादा है। कॉलम ये रो का तो डिसीजन हो गया कि 2 स्टेटमेंट थे तो हमने 4 ड्रॉ कर लिए, लेकिन आपको ऐसे केसेस में जब कंपेयर करना हो, 3 हो 4 हो, तो आपको ऐसे 2 को सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम कनेक्टिव यूज किएगा। तो हमने सेकेंड और थर्ड को देखा क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कनेक्टिव्स है। अब इसको काउंट कर दो, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, और 5 ये हो गए, मतलब एम का वैल्यू हमारा 5 हो गया, नंबर ऑफ कनेक्टिव्स 5, और कितने स्टेटमेंट है, 2 है, तो एन का वैल्यू 2, तो 5 + 2 7। तो टोटल जो नंबर ऑफ कॉलम्स ड्रॉ होने वाले थे वो कितने हो गए, 7। ये जस्ट हमने हेल्प के लिए लिखा है, क्योंकि इसी की हेल्प से बाद में बता पाएंगे कि कौन सा कॉलम किसके साथ इक्विवेलेंट हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग उसके बेसिस पे हम लोग सिर्फ उसको क्या कर देना है, आपको ड्रॉ करना है। अब देखो 2 था, हमने 2 के लिए ट्रू टेबल बना देते, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। अब इसका हमने कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा और उसको हमने ड्रॉ कर दिया है ना। आपको मैंने बोला था ट्रू ट्रू के साथ ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, और फॉल्स फॉल्स ट्रू रहेगा, है ना। फिर आपको क्या करना है, अब यहाँ हम लोग ये पहले वाले का काम हो गया, पहला स्टेटमेंट का टेबल ड्रॉ हो गया। अब दूसरे स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या था, नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू, है ना। तो पहले यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी चाहिए, तो मतलब पी वाले को नेगेशन लगा दोगे तो ट्रू वाला फॉल्स हो जाएगा, ट्रू फॉल्स, फॉल्स वाला ट्रू, फॉल्स भी ट्रू, है ना। तो ये बन के आ गया।
अब इसको किसके साथ डिसजंक्शन लेना है, क्यू के साथ। तो मतलब 4 और 2 को एक साथ कंबाइन करके डिसजंक्शन लगा देना है। अब इसको जब लगाओगे तो देखो फॉल्स ट्रू क्या होता था, ट्रू, क्योंकि हमने बोला था डिसजंक्शन इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट, एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो फाइनल रिजल्ट ट्रू आएगा, है ना। अब फिर से देखो यहाँ पे फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स रह गया, ट्रू और ट्रू, ट्रू रहने वाला था, और ट्रू और फॉल्स वो भी ट्रू रह गया। तो हमने दूसरा भी स्टेटमेंट का हमने निकाल लिया, दूसरा स्टेटमेंट बन के आ गया। अब तीसरे स्टेटमेंट में आए, वहां पे एक और नया चीज आ गया, वो आ गया निगेशन ऑफ क्यू। तो हमको निगेशन ऑफ क्यू बनाना पड़ेगा। तो हमने निगेशन ऑफ क्यू बना लिया है ना, ट्रू तो फॉल्स हो गया, फॉल्स तो ट्रू, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। उसके बाद आपको क्या करना है, इस क्यू का किसके साथ कंडीशनल लगाना है, निगेशन ऑफ पी के साथ, मतलब इसका और इसका कॉम्बिनेशन आपको लेना है। तो हम कॉम्बिनेशन लेंगे, है ना। ये कंडीशनल है, देखो मैंने बोला था फॉल्स फॉल्स का रिजल्ट क्या आता था, ट्रू आ जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रू है और उसके साथ फॉल्स का है ना, वो फॉल्स, फिर फॉल्स और ट्रू, ट्रू और ट्रू का फाइनल रिजल्ट ट्रू आ गया, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे फाइनली बात करेंगे हम लोग कंपैरिजन का। तो 3 थे और वो तीनों स्टेटमेंट को हम लोग बारी बारी से ध्यान से देखेंगे कि वो इक्वल आ रहा है या नहीं, है ना। इक्विवेलेंट किसको बोलते हैं। अगर इस पूरे टेबल को देखोगे, थर्ड वाले कॉलम को, इसमें क्या है, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, है ना। यहाँ पे अगर देखोगे इसको ध्यान से, ये क्या है, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, और इसमें भी देखोगे तो ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, मतलब थर्ड कॉलम, फिफ्थ कॉलम और सेवेंथ कॉलम वो सब के सब क्या है, आइडेंटिकल है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तीनों एक दूसरे के साथ क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। तो आपको इसी तरीके से आपको बताना है और इसमें समझ कर काम करना है, थोड़ा सा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना है, हर चीज फॉर्मूले के ऊपर नहीं होता। तो हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक में अभी हम लोग जाते हैं, जो कि क्या है, टोटोलॉजी। तो हम लोग यहाँ पे टोटोलॉजी देखने वाले थे। टोटोलॉजी देखो क्या होता है, यहाँ पे 3 टर्म हमने लिख रखा है ना, आपको 3 टर्म के बारे में जानना है तो उसके हेल्प से, है ना, जो ट्रूथ टेबल है उसके हेल्प से 3 टर्म आप जानोगे। या तो ट्रूथ टेबल का जो ऑल रिजल्ट रहेगा सारा का सारा ट्रू रहेगा, या फिर ऑल रिजल्ट सारा का सारा फॉल्स रहेगा, या फिर मिक्स रहेगा, है ना। उसी के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो टोटोलॉजी क्या होता, वैसा पैटर्न होता जिसका जो ट्रूथ है ना, जो फाइनल ट्रूथ टेबल का जो कॉलम है, जैसे मान लो हमने एक स्टेटमेंट ले रखा है ना, P, है ना, P डिसजंक्शन निगेशन ऑफ P, है ना, और इसका जो ऑल ट्रूथ टेबल का रिजल्ट आया है, देखो ये क्या आ गया, ये पूरा का पूरा ट्रू आ गया। तो वैसा ट्रूथ टेबल जिसका पूरा का पूरा कंप्लीट जो लास्ट कॉलम का जो रिजल्ट आपका आ रहा है, मतलब ये समझो कि रिजल्ट जो है वो क्या आ जाए, ट्रू आ जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटोलॉजी बोलते हैं। वही आपके डेफिनेशन में लिखा गया, स्टेटमेंट पैटर्न विच ऑलवेज टेक्स द ट्रूथ वैल्यू T for all possible combination of the truth value of its component statement is called tautology। मतलब सारा का सारा वैल्यू आपका क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, है ना, कंपोनेंट स्टेटमेंट में, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, टोटोलॉजी, है ना। हमने ये कंसीडर किया था एक P एक स्टेटमेंट है, इसका निगेशन ले लिए, ये हो गया, और ये दोनों के साथ अगर आप डिसजंक्शन लगा दोगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जा रहा है, ट्रू। तो देखो यहाँ पे हमने मेंशन किया है, ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम इज ट्रू, है ना। इस वजह से क्या हो जाएगा, ये जो कॉम्बिनेशन था वो क्या कहलाएगा, टोटोलॉजी, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये ट्रू के लिए हो गया। अब फॉल्स के लिए देखेंगे क्या होता है। फॉल्स वाले को हम लोग क्या नाम दे देते, पॉलिसी, है ना। सेम टाइप रहेगा कि जो स्टेटमेंट, जो कंपोनेंट स्टेटमेंट का जो रिजल्ट रहेगा वो जो क्या रहेगा, पूरा का पूरा फॉल्स रहेगा, है ना। तो हमने भी यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट कंसिडर किया है ना, P कंजंक्शन निगेशन ऑफ P, है ना। तो P है तो हमारा P का हमने क्या लिखा, ट्रू और फॉल्स, ये क्या हो जाएगा, निगेशन ले लोगे तो फॉल्स और इसका ट्रू। अब ये दोनों के साथ क्या ले रहे हैं हम, यहाँ पे फिर से कंजंक्शन ले रहे हैं, तो रिजल्ट हमारा क्या आ गया, फॉल्स आ गया। तो यहाँ पे जो हमारा जो ऑल एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम है ना, लास्ट कॉलम में जो सारा एंट्री है वो क्या है, पूरा का पूरा फॉल्स है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन था वो किस तरीके का है, कॉन्ट्राडिक्शन है ना। तो जब सारा कॉम्बिनेशन ट्रू रहे तो उसको क्या बोलते हैं, टोटोलॉजी। सारा कॉम्बिनेशन फॉल्स रहे तो उसको या तो फॉल्सी या फिर कॉन्ट्राडिक्शन बोलते। अब देखो, अब ये ट्रू के लिए जान लिया और फॉल्स के लिए जान लिया। अब जो दोनों मिक्स आ जाए, ट्रू भी आ जाए और फॉल्स भी आ जाए, वैसे को हम लोग क्या नाम दे देते, कॉन्टिजेंसी, है ना, कॉन्टिजेंसी। स्टेटमेंट पैटर्न विच इज नाइदर टोटोलॉजी नॉर अ कॉन्ट्राडिक्शन इज कॉल्ड कॉन्टिजेंसी, है ना। यहाँ पे हम लोग कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग अभी तक जितना जो पढ़ रहे थे, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, निगेशन या फिर बाई कंडीशनल, कंडीशनल, सारे जो
टाइप जो थे वो सब के सब आपका क्या है, कॉन्टिजेंसी है। तो आपको ये समझना है उसके हेल्प से, है ना, कुछ एप्लीकेशन करके या कुछ स्टेटमेंट कंबाइन करके हमको क्या बनाना है, ट्रूथ वैल्यू बनाना है, मतलब पूरा का पूरा टोटोलॉजी बनाना है, मतलब या तो पूरा ट्रू रहेगा या फिर आपको कॉन्ट्राडिक्शन मतलब सारा का सारा फॉल्स रहे या फिर कॉन्टिजेंसी। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन दिए रहेंगे आपको कि टेबल आपका है, टेबल आप ड्रॉ कर लो और टेबल ड्रॉ करके क्या करो, उसमें बताओ कि कौन सा टोटोलॉजी है, कौन सा कॉन्ट्राडिक्शन है, कौन सा कॉन्टिजेंसी है, ठीक है। उसी के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करने वाले हैं। एक क्वेश्चन का ये टाइप रहता, दूसरा टाइप आपको इसी में और भी तरीके का रहेगा कि आपको उसको सिंप्लीफाई करना है, तो वो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन इसमें कवर करने वाले हैं। तो इसी के हेल्प से हम लोग करने वाले हैं ना, कॉन्टिजेंसी कॉन्ट्राडिक्शन, इसके हेल्प से पहले ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे, ट्रूथ टेबल का रिजल्ट देखेंगे क्या आया है, उसके बेसिस पे हम लोग उसको बताएंगे कि हमारा फाइनली रिजल्ट क्या होगा। तो अब हम लोग एक एक करके इसमें क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बच्चों हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करने वाले थे टोटोलॉजी के ऊपर। हम लोगों ने ये चैप्टर अभी तक जो स्टार्टिंग से इस लेक्चर में 3 टाइप के थ्योरी पढ़े। सबसे पहला स्टेटमेंट के बारे में था है, और स्टेटमेंट के बाद हमने क्या पढ़ा था, इक्विवेलेंस स्टेटमेंट, और उसके बाद हमने टोटोलॉजी पढ़ा। तो वो तीनों स्टेटमेंट के बेसिस में, मतलब सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था स्टेटमेंट में नॉर्मली कि हाउ टू प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें यही बोला है कि प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले इस पे करेंगे, उसके बाद इक्विवेलेंस पे क्वेश्चन करने वाले, और सबसे लास्ट में टोटोलॉजी पे करने वाले। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमने सबसे पहले बताया था कि ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करने के लिए नंबर ऑफ कंपोनेंट काउंट करते थे। इसमें कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट है, पी और क्यू, इसके अलावा कोई नहीं है। तो इधर हम साइड में इसको बना रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, एन का वैल्यू कितना हो गया, हमारा जो स्मॉल एन था वो नंबर ऑफ कंपोनेंट बोलते थे, वो 2 है ना। यानी कि रो का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 2 टू द पावर एन, मतलब 2 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। और जो हमारा एम होता था वो क्या होता था, नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स, नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स, ओके। तो नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स यहाँ पे कितने हैं, 1, 2 और 1, 3 है ना। टोटल 3 कनेक्टिव्स है, सेम हो या डिफरेंट उससे मतलब नहीं है, आपको सबको काउंट करना है। तो यहाँ पे m का वैल्यू कितना हो गया, 3। तो जब m का वैल्यू 3 हो गया तो हम लोग नंबर ऑफ कॉलम्स निकाल सकते थे। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होता था, m प्लस m, और वो कितना हो गया, 4 प्लस 3, सॉरी 2 प्लस 3 है ना। m का वैल्यू हमारा यहाँ पे फिलहाल 3 है और n का वैल्यू 2, ये टोटल कितने हो गए, 5। यानी कि इसमें कितने बनने वाले थे, 4 रो और 5 कॉलम बनने वाले हैं। तो हम लोग पहले प्रिपेयर कर देते टेबल को। देखो यहाँ हो गया सबसे पहले P, उसके बाद आएगा Q, है ना। P और Q के बाद पहला ये ऑपरेशन है तो इसको करना पड़ेगा, P कंडीशनल Q, ओके। उसके बाद इसको किसके साथ लेना है, Q के साथ, है ना। यहाँ पे कंजंक्शन लेना है तो P कंडीशनल Q कंजंक्शन Q, है ना। और सबसे लास्ट में जो हमारा बन के आ रहा है वो क्या बन के आ जाएगा, वो पूरा होल, है ना। इसके इतने वाले के साथ हमको कंडीशनल लेना है, P के साथ, है ना। तो ये हो जाएगा आपका P कंडीशनल Q, ठीक है, कंजंक्शन Q, और इसके साथ आपका ये लेना है, वो हो गया P। ये फाइनल आपका ये था, ठीक है। अब देखो हम लोग 4 था तो हम लोग ऐसे करने वाले, ट्रू 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 फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। अब कंडीशनल ले रहे हैं तो कंडीशनल में क्या हो जाता, ट्रू 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 हो जाता, और ट्रू और फॉल्स उसमें फॉल्स हो जाता था। फॉल्स ट्रू वो ट्रू रहता था, और फॉल्स क्या हो जाता था, स्टेटमेंट वो ट्रू रह जाता था, क्लियर। अब हमको क्या करना है, इसको इसके साथ क्या लेना है, यहाँ पे किसका साइन हो गया, ये कंजंक्शन का साइन हो गया है ना। कंजंक्शन मतलब एंड होता है, ठीक है। एंड के लिए हम लोग करते थे, एंड मतलब डिपेंडेंट स्टेटमेंट, है ना। तो ट्रू और ट्रू उसमें ट्रू होता था, फॉल्स और फॉल्स आपका क्या रहेगा, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो फाइनली फॉल्स आने वाला है। ट्रू ट्रू फिर से ट्रू, और ट्रू और फॉल्स, है ना, ये भी क्या रहेगा, फॉल्स रह जाएगा, है ना।
अब इसके बाद आपको क्या करना था, आपको ये स्टेटमेंट को P के साथ क्या लेना है, कंडीशनल स्टेटमेंट फिर से लगाना है। तो फिर से देखो ट्रू और ट्रू, ट्रू आ गया, फॉल्स और ट्रू, वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स वो आपका फॉल्स हो जाएगा, और लास्ट में फॉल्स और फॉल्स ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट टेबल हो गया। हम लोग इसी की तरह से हम लोग आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, देखो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते, कैसे करते, आपको ऐसे ही करना है। और ये सब जो काउंट है ये आपको माइंड में ही कैलकुलेशन करना है, हर बार आप साइड में कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से मैं करता इस क्वेश्चन के लिए भी, देखो ये थोड़ा लॉन्ग टाइप से है इसलिए हमने किया है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, एन का वैल्यू कितने हैं, इसमें पी और क्यू ही है, दो है ना, तो एन हो गया 2 हमारा। अब रो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का पावर एन, यानी कि 2 का पावर 2 कितना हो गया 4। ठीक है, अब इसमें देखो कॉलम अगर फाइंड करना है तो हमको कंपोनेंट कैलकुलेट करना है, यानी कि एम का वैल्यू 1 2 3 4, तो हमारा एम का वैल्यू कितना हो गया 4। तो कॉलम हमारा क्या हो जाता था, m प्लस एन, मतलब 2 प्लस 4 कितना हो गया 6। मतलब इसमें कितने प्रिपेयर होने वाले हैं, 6 प्रिपेयर होने वाले हैं, तो हम 6 यहाँ पे प्रिपेयर कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 1 2, ये थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा हमको। ठीक है, 1 2 3 के बाद 4। ठीक है, जैसे यहाँ हो गया P, उसके बाद Q, और यहाँ पे P कंडीशनल Q, एक का काम हो गया। यहाँ पे निगेशन ऑफ P, ठीक है, अब इसको में ले लेंगे निगेशन ऑफ P कंडीशनल Q, और सबसे लास्ट में ये दोनों के साथ अटैच कर देंगे, है ना। ये क्या हो जाएगा, P कंडीशनल Q और बाई कंडीशनल निगेशन ऑफ P कंडीशनल Q। ओके, अब देखो ये फिर से वही रहेगा, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। ओके, अब इसको भी हम लोग करने वाले हैं। अब इसके साथ कंडीशनल है ना, अभी हम लोग पढ़े ट्रू ट्रू का ट्रू और ट्रू फॉल्स का फॉल्स, और फॉल्स ट्रू आपका क्या हो जाता है ट्रू, और फॉल्स फॉल्स ट्रू। निगेशन ऑफ पी, पी इस वाले का निगेटिव करना है, मतलब ट्रू का फॉल्स, फिर से ट्रू है उसके बाद फॉल्स, और अगला दो फॉल्स है तो उसका ट्रू हो जाएगा। अब इसका किसके साथ क्या लेना है, यहाँ पे ये आपका डिसजंक्शन है, मतलब और है ना, तो ये और इसके साथ और लेना है। इसमें क्या होता था कि एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू होगा, है ना, तो ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ये सिर्फ फॉल्स रहेगा, ट्रू 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 और ट्रू फॉल्स भी ट्रू रहने वाला है। ओके, अब क्या करना है, ये दोनों का आपको क्या लेना है, इस दोनों के साथ फाइनली अब आपको यहाँ पे ये क्या ले लेंगे हम लोग, बाई कंडीशनल। ओके, तो देखो हम लोग बाई कंडीशनल के लिए हम लोग क्या करते, उसको हम लोग एक बार देख लेते। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर इसको अप्लाई करने गए तो ट्रू और ट्रू ये भी क्या होता है ट्रू, फॉल्स और फॉल्स वो भी ट्रू होता था, ट्रू और ट्रू वो भी ट्रू होता, और ट्रू वो भी ट्रू, यानी कि ओवरऑल इसमें क्या हो गया, कंप्लीटली सारा का सारा स्टेटमेंट क्या आ गया, ट्रू आ गया। ठीक है, देखो इसी तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ कंपोनेंट इंक्रीज हो गया। अभी तक हम लोग जो कर रहे थे उसमें सिर्फ दो दो कंपोनेंट थे, यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हो गए, 3 हो गए। तो देखो उसमें कैसे करते, यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो गया 3, तो यानी कि रो कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ रो आप बोलोगे तो 2 टू द पावर n, यानी कि 2 का पावर 3, तो टोटल कितने आने वाले 8। ठीक है, और यहाँ m मतलब लॉजिकल कनेक्टिव नंबर ऑफ 1 2 3, तो वो हो गए 3, मतलब आपके कॉलम कितने आ जाएंगे, वो हो जाता है m प्लस n, m का वैल्यू 3 और n का भी वैल्यू 3, टोटल 6। तो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ रो कितने बनने वाले हैं, 8 बनने वाले हैं, तो उसको हम लोग प्लॉट कर देते। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट के हेल्प से हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, कितना हमारा था, हमने लिखा कि नंबर ऑफ कॉलम्स, रो कितने आने वाले वो 8 और कॉलम 6 है ना, हमने ड्रॉ कर दिया। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते P Q R हमने लिख दिया,
क्लियर। इसको लिखने का जब 8 कंपोनेंट हो जाए ना, तो इसको लिखने का रो जो नंबर 8 हो जाए तो उसको लिखने का तरीका ऐसे होता है। पहले वाले में क्या करो, पहले 4 ट्रू लिखते हैं ना, ट्रू ट्रू ट्रू, और फिर फॉल्स 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 और फॉल्स। 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए। फिर जब नेक्स्ट में हम लोग लिखेंगे, इस बार 4 का सीक्वेंस था, इस अगले बार 2 का रहेगा। वो कैसे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है। यहाँ 4 और इसके बाद 2। अब नेक्स्ट वाले में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एक मतलब ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, तीनों कंपोनेंट की हेल्प से हमने टेबल बना दिया। मेनली ये टेबल बनाने भी आना चाहिए। अब देखो, सबसे पहला हमारा जो लॉजिकल कनेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है वो है P बाई कंडीशनल R, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसका इस्तेमाल करने वाले हैं, P बाई कंडीशनल R, ठीक है। मतलब P और R में बाई कंडीशनल लगने वाला है। बाई कंडीशनल हम लोग इसको यूज कर देते, तो ट्रू ट्रू क्या होता था, वहां पे ट्रू होता था, ट्रू फॉल्स है ना। मतलब बाई कंडीशनल मतलब होता है दोनों तरफ से स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। तो एक भी अगर फॉल्स होगा तो रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा, तो फॉल्स, या फिर दोनों फॉल्स रहेगा तो ट्रू रहेगा, ट्रू ट्रू। फिर से ये क्या हो गया, ट्रू ट्रू फॉल्स 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 ट्रू, वो क्या हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। यहाँ पे ट्रू हो जाएगा है ना, या तो दोनों ट्रू होना चाहिए या तो दोनों फॉल्स। अगर कोई भी एक छूट रहा है, इसका मतलब वो रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ भी फॉल्स ट्रू, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ तो दोनों फॉल्स है, इसलिए क्या हो जाएगा, रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। क्लियर। अब हमने पहला एप्लीकेशन लगा लिया, अब हम लोग इसके बाद दूसरे वाले एप्लीकेशन की तरफ जा रहे हैं। दूसरे वाले में क्या था, क्यू बाई कंडीशनल पी, ठीक है। अब क्यू और पी में हमको यूज करना है, मतलब इसको और इसके साथ। तो यहाँ देखो, ट्रू और ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ट्रू, और उसके बाद यहाँ ट्रू ट्रू, फिर से वापस ट्रू, ट्रू फॉल्स मतलब फॉल्स ट्रू, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये भी फॉल्स। यहाँ फिर से ट्रू फॉल्स आ गया, ये भी फॉल्स। नेक्स्ट वाला भी हमारा क्या है, ट्रू फॉल्स, ये भी फॉल्स। दोनों फॉल्स आ गया तो ट्रू, और दोनों यहाँ भी फॉल्स है तो भी क्या आ गया, रिजल्ट हमारा फॉल्स आ गया, ठीक है। अब हमारा, हाँ, दोनों फॉल्स रहा तो रिजल्ट हमारा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते, अब ये जब दोनों एप्लीकेशन हमने लगा लिया, अब ये दोनों के बीच में एक साइन है, और वो किसका है, वो है कंजंक्शन का, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कंजंक्शन यूज करने वाले हैं, तो अब ये दोनों के बीच में आपका कंजंक्शन अप्लाई कर देंगे। पहले तो हम लोग लिख देते क्या है, P कंडीशनल R, और ये दोनों के बीच में कंजंक्शन Q कंडीशनल P, ठीक है। अब देखो, इसके हेल्प से अब हमको लिखना है, ये दोनों के हेल्प से लिखना है, इसके ड्रॉ करेंगे हम लोग। क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू, और ये क्या है, हमारा कंजंक्शन है, तो ट्रू ट्रू क्या होता था वहां से, वो भी ट्रू होता था। फॉल्स ट्रू, वो फॉल्स होता था। ये भी ट्रू फॉल्स फॉल्स। जब दोनों फॉल्स हो जाए तो भी वहां पे क्या होता था, कंजंक्शन में हम लोग पढ़े थे फॉल्स। ये दोनों का भी रिजल्ट फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फिर से फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ये भी फॉल्स, और ट्रू ट्रू, ये रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। तो हम लोग इसी तरीके से क्या करते, इसको डिजाइन करते। अब हम लोग नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे पढ़ते, जो कि हमारा क्या था, वो था हमारा इक्विवेलेंस का, है ना। हम लोग उसको करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, हम लोग इसके दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे पहुंच गए, जिसमें हम लोग क्या बताने जा रहे हैं, इक्विवेलेंस, है ना। इक्विवेलेंस बेस्ड क्वेश्चन है इसमें। देखो, इसमें भी प्रोसेस सेम है, हम लोग वैसे ही टेबल ड्रॉ करते हैं ना। अब आपको इतने देर के बाद आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि टेबल ड्रॉ कैसे करते हैं ना। अब हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, मतलब हम लोग ये लिखेंगे नहीं, ये मेन है ना। आप समझो, यहाँ पे P और Q यानी कि 2 है, ये इसमें कोई तीसरा है नहीं, है ना, स्टेटमेंट। यानी कि 2 का पावर 2 कितने हो गए, 4, मतलब रो हमारे 4 आने वाले हैं। अब कॉलम का देखो, n का वैल्यू 2 हो चुका है ना। अब यहाँ पे स्टेटमेंट अगर यहाँ कनेक्टिव देखोगे तो 1 2 3 4 4, ये हो गया m का वैल्यू, तो n का वैल्यू 2, 4 प्लस 2 कितने हो गए, 6। तो हम लोग यहाँ पे 6 ड्रॉ कर देंगे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे 6 ड्रॉ कर दिए, इस 4 का बनेगा। सबसे पहले P और Q। देखो, इक्विवेलेंस दिखाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, P और Q, आप या फिर R भी रहे तो इधर R दिखा लो, है ना। मतलब पहले लेफ्ट साइड पूरा ले लो और फिर उसके बाद राइट साइड की तरफ हम लोग जाते, ठीक है।
वैसे करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो P और Q, तो फिर P यहाँ पे ये क्या हो गया, कंजंक्शन Q। एक तरफ का काम हो गया हमारा, है ना, इस तरफ का काम हो गया, ये हो गया। अब हम लोग इधर बढ़ने वाले हैं। तो इधर में हमको P तो है, अब हमें निगेशन ऑफ Q चाहिए था, तो निगेशन ऑफ Q पहले बना लो, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, निगेशन ऑफ ये बन गया तो P के साथ हम लोग ये ले सकते थे, तो P कंडीशनल निगेशन ऑफ Q, ठीक है, ये बन गया। अब ये जब बन गया तो फाइनली क्या कर देना है, इसमें निगेशन लगा देना है ना, इस वाले में हम लोग निगेशन लगा देंगे। तो निगेशन ऑफ P कंडीशनल निगेशन ऑफ Q, क्लियर। अब हम लोग इसको करते, देखो कैसे करना है। इसमें कैसे लिखेंगे हम, पहले ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स, ये था ना, दो ट्रू दो फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। वहां क्या होता था, चार रहे तो चार ट्रू चार फॉल्स, फिर दो ट्रू दो फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ऐसे करके लिखते हैं ना। अब देखो यहाँ पे लगा दो, इसमें यहाँ पे कंजंक्शन ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू, ये भी फॉल्स, और फॉल्स फॉल्स भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्लियर। अब निगेशन ऑफ Q मतलब इसका आपको नेगेटिव लेना है, तो इसको नेगेटिव बना दो, है ना। नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया फॉल्स, ये फॉल्स था तो ट्रू, अब ट्रू है तो फॉल्स और फॉल्स है तो ट्रू, ठीक है। अब हमको क्या करना है, P को किसके साथ, Q के साथ, निगेशन ऑफ Q के साथ क्या लेना है, यहाँ पे कंडीशनल लगाना है या इम्प्लीकेशन लगाना है। तो वहां क्या होता था, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स क्या हो जाता था, फॉल्स, ट्रू ट्रू उसमें क्या होता था, ट्रू, ठीक है। फॉल्स और फॉल्स वो ट्रू, और फॉल्स और ट्रू वो क्या हो जाता था, ट्रू हो जाता था, ठीक है। अब इसका हमको क्या लगा देना है, फिर से निगेशन, तो निगेशन लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया ट्रू, ये सब हो गया फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब हमको इक्विवेलेंस दिखाना था, है ना। तो देखो अगर इस कॉलम को हम लोग अगर ध्यान से देखें, ये कॉलम और सबसे लास्ट वाला कॉलम को आप देखो, ये दोनों कॉलम हमारा क्या है, इक्विवेलेंट है। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि हमारा कॉलम थर्ड और ये हमारा क्या है, कॉलम 6, दोनों क्या है, इक्विवेलेंस है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। उसने यही बोला है कि प्रूफ करना है कि इसके हेल्प से हमको क्या दिखा देना है कि दोनों इक्वल है, इक्विवेलेंस है, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। देखो इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सिर्फ आपको याद रहा ट्रूथ टेबल तो आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे लॉजिकल स्टेटमेंट दो ही है, P और Q। तो n का वैल्यू हो गया 2, लेकिन नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं, 2 टू द पावर n, तो कितने हो गए, 4 हो गए वो, है ना। तो रोज हो गया हमारा 4, और अगर काउंट कर दो आप क्या यहाँ पे कनेक्टिव्स, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कनेक्टिव और 2 वो आपका n का वैल्यू, m प्लस n 8, तो टोटल कितने हो जाएंगे इस बार, 8 होने वाले हैं। तो आपको पूरा का पूरा कितने बनाना पड़ेगा, 8 बनाने पड़ेंगे, है ना। 8 कॉलम्स आप बना दो, है ना, 1 2, ठीक है। और उसके बाद P, देखो ऐसे पहले P और Q और फिर P कंडीशनल Q, ठीक है। नेक्स्ट में बढ़ेंगे अब हम लोग इस तरफ, P कंजंक्शन Q, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, पहले निगेशन ऑफ P बनाना होगा, निगेशन ऑफ Q बनाना होगा, फिर ये दोनों में ये लेना होगा, निगेशन ऑफ P निगेशन ऑफ Q, ठीक है। और उसके बाद फाइनली इसके साथ टेबल पेयर कर देना है ये दोनों का, तो P और Q, और ये हो जाएगा निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, ठीक है। ये हमारा फाइनली बन के आ गया, है ना। चाहो तो आप, कई लोग यहाँ नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। जैसे ये क्या था, अगर यहाँ पे देखो तो 1 2, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था और 6 था, मतलब 3 और 6 इक्विवेलेंस था, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर से हम लोग वही काम करने वाले हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो यहाँ रहता ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब इसमें क्या लगाना है, पहले बाई कंडीशनल, ट्रू ट्रू का ट्रू, ट्रू फॉल्स का फॉल्स,
फॉल्स ट्रू का भी क्या होता था, वो भी फॉल्स, और फॉल्स फॉल्स का ट्रू। ठीक है, एक का काम हो गया हमारा, एक तरफ का काम हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले, पी और क्यू में क्या लगाना है, कंजंक्शन लगाना है। तो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है, फॉल्स ट्रू भी फॉल्स, फॉल्स फॉल्स भी क्या होता था, फॉल्स। अब हमको निगेशन ऑफ पी मतलब इसके अपोजिट कर देना है। तो ट्रू ट्रू था तो पहले तो ये फॉल्स फॉल्स और ट्रू ट्रू हो जाएगा। निगेशन ऑफ क्यू ये क्या हो जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, अब ये दोनों के बीच में क्या लगाना है, पी और क्यू के बीच में आपको यहाँ पे फिर से कंजंक्शन लगाना है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स भी फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। अब क्या कर देना है, ये दोनों के साथ फोर्थ नंबर का और सेवेंथ नंबर के साथ क्या लगा देना है, डिसजंक्शन लगा देना है। तो ट्रू और फॉल्स, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स और फिर से फॉल्स, ये भी फॉल्स हो गया आपका, फॉल्स और ट्रू, ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि जो हमारा कॉलम 3 था और कॉलम 8 है वो हमारा क्या है, बिल्कुल भी सिमिलर है। यानी कि कॉलम 3 और कॉलम के 8 क्या हो जाएगा, दोनों इक्विवेलेंस हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो गया, इस चीज को हमारा क्या कर रहा है, प्रूव कर दे रहा है। ठीक है, फिर देखो हम लोग तीसरे टाइप के क्वेश्चन में जा रहे हैं। जो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, आपका नंबर ऑफ कनेक्टिव जो है इस बार बढ़ गए है ना। अभी तक हमारे 2 थे, लेकिन इस बार यहाँ पे कितने हैं नंबर ऑफ कनेक्टिव, 3 है ना। यहाँ पे भी देखो अगर 3 है तो नंबर ऑफ रोज कितने बनने वाले थे, 8 बनेंगे, क्योंकि 2 टू द पावर 3 8 होता है ना। 3 क्या है आपका n का वैल्यू, और m का वैल्यू अगर काउंट करने गए तो 1 2 3 4 5, 5 प्लस 3 कितने हो जाएंगे, 8। यानी कि 8 रो और 8 कॉलम आपको पहले ड्रॉ करना है। तो हम पहले 8 रो और 8 कॉलम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो पहला कॉलम P के लिए, Q के लिए और R के लिए। ठीक है, उसके बाद ये ले लो Q और R, मतलब ये हो गया P Q R, और Q और R के बीच फिर क्या हो जाएगा, P Q R। ये एक तरफ का काम हमारा हो गया। ठीक, नेक्स्ट में हम लोग जाते हैं P और Q है। ठीक है, P और Q ले लिए, उसके बाद P और R उसको भी ले लिए, और अब ये दोनों के बीच में मतलब P Q और P और R। ठीक, टेबल बनाने के लिए हमने आपको बताया कि कैसे करते, पहले जब 8 हो जाए तो 4 ट्रू और 4 फॉल्स पहले वाले के लिए, और दूसरे वाले में अब फिर से 2 ट्रू 2 फॉल्स, ऐसे सीक्वेंस बनाना है। ठीक है, और लास्ट वाले में ट्रू फॉल्स मतलब अल्टरनेट। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इसके बेसिस पे बताना है कि क्या होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके इसको दिखाते, और आप चाहो तो कॉलम का नंबरिंग भी दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये हमने नंबरिंग कर दिया। क्यू और आर के साथ क्या लगाना है यहाँ पे, वो है आपका कंजंक्शन, है ना। ट्रू 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 फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स भी क्या होता था, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स क्या रहेगा आपका, यहाँ भी फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, ये भी फॉल्स। ठीक है, अब इसको P के साथ क्या लगाना है, इस बार डिसजंक्शन लगाना है। ठीक है, तो हम लोग डिसजंक्शन देखते हैं। अब ट्रू ट्रू क्या होता है, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, फिर से फॉल्स और फॉल्स फॉल्स हो गया। अब हमारा ये क्या हो गया, एक तरफ का काम हो गया है ना। आप देखो तो LHS का काम हमारा हो चुका है। अब हम लोग RHS के लिए एक एक सेगमेंट को करने जा रहे हैं ना। तो पहले इसमें क्या बोला है, P और Q को लेना, और P और Q के बीच क्या लगाना है हमको, आपको लगाना है यहाँ पे डिसजंक्शन। तो P और Q के बीच डिसजंक्शन लगा दो। तो यहाँ है ट्रू 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 ट्रू, फिर से ट्रू ट्रू फॉल्स, है ना, डिसजंक्शन है तो भी ट्रू होता है ना, फिर से ट्रू फॉल्स ट्रू
फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स और फॉल्स। ठीक है, फॉल्स ट्रू, यहाँ भी है ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, और लास्ट में भी फॉल्स 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 रहेगा, है ना। अगले में पी और आर के बीच में क्या लगाना है, डिसजंक्शन, मतलब अब इसके और इसके बीच में ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू, फिर से ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, और फॉल्स यहाँ पे भी क्या रहेगा, फॉल्स रह जाएगा। अब ये दो सेगमेंट बना लिए, तो अब ये दोनों सेगमेंट के बीच 6 और 7 के बीच में हमको क्या लगा देना है, कंजंक्शन लगा देना है। हम लगा देते हैं यहाँ पे ट्रू ट्रू, फिर से ट्रू 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 ट्रू, यहाँ भी सब अभी ट्रू ट्रू है तो ट्रू ही आएगा, यहाँ ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू, ये भी फॉल्स, और दोनों फॉल्स रहा तो भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो अब आप ध्यान से देखो, हमारा कौन सा था, 5th नंबर का देखो और 8 नंबर का देखो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा, दोनों के दोनों हमारा कॉलम क्या है, सेम है, मतलब जो हमारा 5th वाला है और 8 क्या है, वो दोनों के दोनों आइडेंटिकल है, यानी कि हमारा क्या हो गया, जो प्रूफ करने के लिए दिया गया था वो स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग टोटोलॉजी के क्वेश्चन करते हैं, हम लोग कुछ टोटोलॉजी के भी क्वेश्चन करेंगे। अब देखो सेम चीज है, यहाँ पे बताना है ना, फाइनली इसमें फाइनल जो कॉलम होगा, लास्ट कॉलम, उसके बेसिस पे हम लोग बताते हैं कि क्या होगा टोटोलॉजी। सारा ट्रू होता तो टोटोलॉजी, सारा फॉल्स होगा तो कॉन्ट्राडिक्शन, और ट्रू फॉल्स दोनों मिक्स होगा तो क्या रहता है, उसको कॉन्टिजेंसी बोलते हैं ना। तो यहाँ पे वही बताना है आपको कि ट्रू टेबल के बेसिस पे एग्जामिन करना है कि वेदर, है ना, ये क्या होगा, आपको किस तरीके का स्टेटमेंट है, टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, या फिर कॉन्टिजेंसी है। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ना। देखो दो ही टाइप के इसमें क्या है, स्टेटमेंट है, पी और क्यू। इसका मतलब क्या रहेंगे, नंबर ऑफ रो जो बनेंगे कितने बनने वाले थे, 4 बनने वाले थे। तो हम लोग पहले पी और क्यू दो रख लिए। ठीक है, अब इसके और इसके हेल्प से लेना है। अब यहाँ पे देखो इसमें हमको क्या जरूरत है, निगेशन ऑफ क्यू का भी जरूरत है, तो निगेशन ऑफ क्यू ले लिए। फिर क्या बनेगा, पी कंजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, और इधर लास्ट में है पी कंडीशनल क्यू, और सबसे लास्ट में आपका क्या आ रहा है, ये पूरे स्टेटमेंट को कंबाइन कर देना, पी नेगेशन ऑफ की, और ये हो गया बाई कंडीशनल पी और क्यू। ओके, इसके बेसिस पे अब हम लोग एक एक चीज को बताने वाले हैं। देखते फाइनल टेबल में रिजल्ट क्या आता। तो ये क्या रहेगा आपका, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और यहाँ ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। नेगेशन ऑफ क्यू, ये क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट करना है, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। ठीक है, अब पी के साथ क्यू का, नेगेशन ऑफ क्यू का क्या लेना है आपको, कंजंक्शन लेना है। तो ट्रू फॉल्स वहां पे क्या होता था, फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, और फॉल्स ट्रू भी क्या हो जाता था आपका, फाइनली फॉल्स ही रहता था। ठीक है, इसके बाद देखो पी और क्यू में आपको क्या लेना है, पी और क्यू के साथ आपको यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट भी लेना है। तो ट्रू 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 रहेगा, ट्रू फॉल्स आपका क्या रहता, फॉल्स रहता, फॉल्स ट्रू वो आपका ट्रू रहता, और फॉल्स क्या रहता, वो ट्रू रहता। ठीक है, अब ये दोनों कौन कौन से, ये दोनों के बीच में आपको क्या लगाना है, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट लगाना है। लगा देते हैं हम लोग, फॉल्स ट्रू, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ये भी फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ये भी फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ये भी फॉल्स, यानी कि ओवरऑल स्टेटमेंट जो लास्ट कॉलम में है वो सारा एंट्रीज कैसा है, सारा का सारा फॉल्स है। मतलब सारा जब फॉल्स हो तो ये क्या होता है, इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं कि ये हो गया आपका कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। ये पूरा का पूरा क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। मतलब अगर लास्ट कॉलम में क्या हो जाए, सारा का सारा फॉल्स अपीयर हो, उसको हम लोग बोल देते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये हो गया जो पहला क्वेश्चन था हमारा, पूरा का पूरा कॉन्ट्राडिक्शन के ऊपर आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस तरीके का ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, वो हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में भी आप अगर देखोगे तो हमारे पास दो ही स्टेटमेंट है, एक पी है और दूसरा क्यू है। उसी के बेसिस पे हमको रखने वाले हैं पी और क्यू। चलो पहला पी बना लिए, फिर क्यू बना लिए, उसके बाद निगेशन ऑफ पी चाहिए, फिर वो ले लिए निगेशन ऑफ पी, यहाँ पे कंजंक्शन क्यू, फिर क्या है क्यू कंडीशनल पी
उसके बाद फाइनली आपको पूरा कवर कर लेना है ना, नेगेशन ऑफ पी क्यू है ना, और क्यू कंडीशनल पी, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही लिखते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है। और ये रहता ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। नेगेशन ऑफ पी है ना, अपोजिट कर दो, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। उसको क्यू के साथ क्या लेना है आपको, कंजंक्शन लेना है ना। तो यहां हो गया फॉल्स ट्रू, वो क्या रहता फॉल्स 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 ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स। क्यू को पी के साथ कंडीशनल लेना है, क्यू और पी में, तो ट्रू 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 है ना, फॉल्स ट्रू वो क्या होता था ट्रू, ठीक है। उसके बाद है ट्रू फॉल्स, वो क्या हो जाता था फॉल्स, और सबसे लास्ट में आप देखो फॉल्स और फॉल्स, वो क्या हो जाता था आपका ट्रू हो जाता था, ठीक है। अब ये दोनों को आखिरी में हमको क्या ले लेना है, दोनों के बीच में फिर से कंजंक्शन लगा देना है। कंजंक्शन में देखो कैसे इस्तेमाल करते हैं, ट्रू फॉल्स ये हो जाएगा फॉल्स, ट्रू फॉल्स फिर से फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, और ट्रू फॉल्स ये भी फॉल्स। मतलब फिर से जो हमारा लास्ट में अपीयर हो रहा है वो भी इस बार क्या रहा, किसके टाइप का रहा, कॉन्ट्राडिक्शन के ही टाइप का रहा। मतलब फाइनली इसमें भी सारे के सारे स्टेटमेंट कैसे आ जा रहे हैं, फॉल्स आ जा रहे हैं, जो लास्ट कॉलम में अपीयर कर रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों कॉन्ट्राडिक्शन के ही एग्जाम्पल थे हम लोग इसमें आगे देखते, ठीक है, नेक्स्ट में क्या होता, ठीक है। इस क्वेश्चन में इस बार कितने अपीयर हो रहे हैं स्टेटमेंट, 3 हो रहे हैं, तो टोटल कितने रहेंगे 8 रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग बना देते सबसे पहले, उसके अकॉर्डिंग बढ़ते चलते, ठीक है। पहला पी, फिर से हमने लिया क्यू, उसके बाद ले लिया आर, ठीक है। उसके बाद क्या लगेगा हमारा, ये हो गया पी क्यू आर, पी डिजंक्शन क्यू, फिर क्या रहेगा पी डिजंक्शन क्यू और डिजंक्शन आर, ठीक। उसके बाद क्या है क्यू और आर, फिर उसको पी के साथ फिर से लगाना होगा क्यू और आर, और सबसे लास्ट में क्या कर दो आप, फाइनली पूरा ओवरऑल आप क्या कर दो, कंबाइन कर दो, मतलब पी क्यू आर, और ये दोनों के बीच में है आपका बाई कंडीशनल पी क्यू और आर। आपको इस तरीके से हम लोग बना लिए, टोटल 8 कॉलम यहाँ पे क्या हो गए अपीयर हो गए। कैसे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे 4 ट्रू और 4 फॉल्स, यहाँ पे 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर क्या रहेगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। अब देखो उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं ना, वो प्राइमरी काम था। इसके बाद यहाँ पे P और Q के बीच में क्या लगाना है आपको, वहां पे इस बार डिसजंक्शन लगाना है। तो P और Q में हम डिसजंक्शन लगाते हैं, तो ट्रू और ट्रू क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइनली ट्रू हो जाएगा, ट्रू ट्रू फिर से ट्रू ट्रू फॉल्स, वो भी ट्रू होता, ट्रू फॉल्स फिर ट्रू होता, फॉल्स ट्रू भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू, ये दोनों इस बार फॉल्स फॉल्स है ना, ये होगा। नेक्स्ट में देखो हम लोग अब क्या चाहिए, उसको आर के साथ ले लेना है, मतलब इस वाले को आर के साथ क्या ले लेना है, डिसजंक्शन, ठीक है। तो ट्रू 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 फॉल्स ट्रू है ना, ट्रू 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 फॉल्स फिर से ट्रू, ये भी ट्रू ये भी ट्रू, ये दोनों को देखो ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू क्या हो जाएगा ट्रू, और फॉल्स फॉल्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरे वाले सेगमेंट में है ना, दूसरे एरो के साइड पे काम करने जा रहे हैं, वो है Q और R के बीच में क्या लेना है, फिर से डिसजंक्शन लेना है। तो ले लो ट्रू और ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स 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 ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, वो भी ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है। अब इसको क्या करना है, P के साथ वापस है ना, जो अभी हमने निकाला उसको P के साथ वापस क्या ले लेना है, डिसजंक्शन, वो भी कर लेते। तो ट्रू और ट्रू ट्रू फिर से ट्रू है ट्रू 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 फॉल्स
वो भी ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, और दोनों फॉल्स और फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। अब देखो, अब हम लोग आखिरी में आ गए हैं ना। लास्ट में क्या करना था, हमने बोला था एक सेगमेंट ये हो गया था एक तरफ से और दूसरा ये हो गया था। अब ये दोनों स्टेटमेंट को आप कंबाइन करके फाइनल रिजल्ट लिखने जा रहे हो, है ना। अब इसमें क्या करना है, ये दोनों के बीच में आपको बाई कंडीशनल लगाना है। तो ट्रू ट्रू क्या हो जाता है, ट्रू, ये भी ट्रू ट्रू था, ट्रू, ये भी ट्रू, ये दोनों भी ट्रू ट्रू ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, और लास्ट में फॉल्स और फॉल्स, वो भी क्या होता है बाई कंडीशनल में ट्रू ही होता था। तो आप देखो इस बार जो लास्ट कॉलम में अपीयर हुआ है, सारा का सारा रिजल्ट कैसा है, वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। मतलब ये क्या है, ये किस तरीके का फॉलो करता है आपका, ये आपका कंप्लीट क्या हो गया, सारा का सारा ट्रू हो जाता तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, टोटोलॉजी। तो ये आपका क्या रहा, टोटोलॉजी हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे इस तरीके से हो गया। अब देखो बच्चों, आपको यही 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें पढ़ने थे, ठीक है, और आपका ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जिसमें हम लोग क्या रहेगा, आपको ट्रू फॉल्स का कॉम्बिनेशन भी मिल सकता है, ठीक है। तो उसको भी जब आप करोगे वो किस टाइप में आ जाएगा, कॉन्टिजेंसी के टाइप में आएगा, ठीक है। तो आपको इसी के बेसिस पे आपके बाकी सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आप लाइक करें, कमेंट करें और मैक्सिमम बच्चों को शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट मिल पाए, है ना। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।